आप हमको सिर्फ हमसे पढ़ाने का काम लीजिए, इसके बाद 1 साल में आप देखिए कि क्या व्यवस्था बदलता है स्कूल के बच्चों का, शिक्षकों का। आप अपने बच्चे को कहाँ पढ़ाते हैं? अपना स्कूल पढ़ाते हैं, सरकारी स्कूल में? सरकारी स्कूल पढ़ाते हैं। पक्का बोल रहे हैं? पक्का बोल रहे हैं। उसमें अलग आपको लग रहा है कि झारखंड में सरकारी स्कूल में जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलनी चाहिए छात्रों को, वो आप लोग दे पा रहे हैं? पदाधिकारी जब भी स्कूल जाते हैं तो शिक्षण व्यवस्था और शिक्षक की कमी पर ध्यान नहीं पड़ता है। उनका सबसे पहले है कि टॉयलेट खुला है कि नहीं। बोला जाता है कि शिक्षा व्यवस्था भी बहुत चौपट हो गई है। जो पढ़ाई पहले सरकारी स्कूलों में होती थी अब होती नहीं है, तो इसके कसूरवार कौन है? आप लोग नहीं है? तो आपका जवाब आपको सर ऐसा स्कूल मिलेगा जहां शिक्षक 1 हैं, क्लास 8 है। कर्मचारी का है, सीओ का है, सीआई का है, वो काम शिक्षक के द्वारा लिया जा रहा है। बताइए, शिक्षक आवासीय और जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए बहाल हुआ है, उसको खिचड़ी और रसोईया में लगाया गया है, कभी उसको बिल्डिंग में लगा कहता है कि शिक्षक चोर है। ये सब क्या कर रहा है? सरकार के गलत नीतियों के कारण शिक्षकों का मान सम्मान सब मिट्टी में मिल रहा है। पढ़ाने के अलावा जितने भी विद्यालय स्तर के जो कार्य होते हैं वे सारे कार्य शिक्षकों से कराए जाते हैं। राजधानी रांची की सड़कों पर झारखंड के प्राथमिक और मिडिल स्कूल के सरकारी शिक्षक प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देखिए कि रांची के मोरहाबादी मैदान में राज्य भर से हजारों की संख्या में ये शिक्षक यहाँ पर जुटे हैं। दरअसल यहाँ से ये मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए जाने वाले थे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर इन्हें रोक दिया गया। शिक्षकों से जानेंगे कि आखिर इनकी क्या कुछ मांगे हैं। हालांकि इन्होंने जैसा कि बताया और जो मांग पत्र हमें दिया है उसमें लिखा है कि 4 सूत्री इनकी मांग है। खास करके शिक्षक जो है गैर शैक्षणिक काम में लगे रहते हैं और यही वजह है कि शिक्षा की गुणवत्ता जो है वो लगातार गिर रही है। लेकिन जो शिक्षक यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे जानते हैं क्या यही है मांग कि गैर शैक्षणिक कार्य से मुक्त किया जाए? नहीं, और भी मांग है। जिला चार सूत्री? हाँ, 4 सूत्री मांग है। उसमें सबसे पहला है कि जिला हस्तांतरण किया जाए, क्योंकि हम लोग 200-300 किलोमीटर जाते हैं, बार बार दिक्कत होता है आने जाने में। बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जिनका एक्सीडेंट से भी मौत हो चुका है और गैर शैक्षणिक कार्य भी है। इस तरह से हम लोग का मांग है। उसमें अलग को लग रहा है कि झारखंड में सरकारी स्कूल में जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलनी चाहिए छात्रों को, वो आप लोग दे पा रहे हैं? देखिए, इसमें सबसे बड़ा शिक्षक का दोष नहीं है। शिक्षक को बहुत सारे अंडा बांटना है, एमडीएम देना है, गैर शैक्षणिक कार्य कराना है। इन सारे कामों में लगाएंगे तो वो सारे काम कैसे करेंगे? शिक्षण कार्य पूर्ण रूप से नहीं होगा। आप उनको शिक्षा का कमी भी है। मैं अपना स्कूल के बारे में बताता हूँ। मैं एक शिक्षक हैं आप? हम गिरिडीह जिला से हैं। क्या नाम है? अमर कुमार अमर। के बच्चे हैं? हाँ, मेरे बच्चे हैं। अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ा? हाँ, बच्चे हैं। मेरा छोटा भी बच्चा नहीं है, स्कूल जा रहा है, छोटे बच्चा है। जब होगा तो जाने के लायक तो मैं जरूर पढ़ाऊंगा अपने। सरकारी में ही पढ़ाएंगे? हाँ, जरूर पढ़ाएंगे। ज़्यादातर देखा जाता है कि प्राइवेट में नहीं जी, नहीं। बहुत सारे टीचर हैं हमारे, पढ़ाते हैं। हाँ, पढ़ाते हैं, लेकिन टीचर की कमी है, बहुत सारी समस्या है, उनको भूल कर। क्या नाम है आपका? पूरन मांझी। कहाँ से आए? गिरिडीह से, पीरटांड ब्लॉक। पीरटांड से आए? जी हाँ। तो ये क्यों प्रदर्शन करना पड़ रहा है? हम शिक्षकों का कुल 4 मांग है, जिसके संबंध में पहले भी ज्ञापन दिया जा चुका था। इवन शिक्षा सचिव से भी बातचीत हुई थी, मुख्य सचिव से भी बातचीत हुई थी। बावजूद हमारी मांगों पर कोई ध्यान न देकर उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। बोला जाता है कि शिक्षा व्यवस्था भी बहुत चौपट हो गई है। जो पढ़ाई पहले सरकारी स्कूलों में होती थी अब होती नहीं है, तो इसके कसूरवार कौन है? आप लोग नहीं है? नहीं, हम तो मानते हैं कि हम लोग बिल्कुल नहीं हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो शिक्षकों को सरकार हकीकत में पढ़ाने देना नहीं चाहती है। हम तो यहाँ तक अनुभव करते हैं कि हमें लगता है जब भी हम पढ़ाने के लिए मन बना करके आते हैं तो पता नहीं हमारे पदाधिकारी शायद देखते रहते हैं कि कहीं शिक्षक पढ़ाने तो नहीं लगा है। हमें ऐसे ऐसे गैर शैक्षणिक कार्यों में लगा दिया लगता है कि सरकार ही नहीं चाहती है कि बच्चे पढ़े गरीब। जी हाँ, बिल्कुल, हमें तो यही लगता है कि सरकार चाहती नहीं है। आप अपने बच्चे को कहाँ? हमारे सारे बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़े हैं। एकदम सही बोल। बिल्कुल, सरकारी स्कूल में कभी भी हम सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं। इसलिए हम भी अब जहां काम कर रहे हैं उन बच्चों के साथ जिस लगन के साथ हम मेहनत कर रहे हैं, हम तो आग्रह करेंगे आप जैसे लोगों से कि कभी हमारे विद्यालय में अगर चल करके देखें हमारी व्यवस्था को, और दूसरे तरफ हमारी उस व्यवस्था को ध्वस्त करने में लगे हुए पदाधिकारियों को, तो हमारी बात जो मैं कह रहा हूं आपको समझ में आ जाएगा शिक्षक कितना सही है या गलत है। आप कहाँ से आए? हम सरायकेला जिला से हैं और रांची के रहने वाले हैं।
क्या लग रहा है क्यों ऐसी व्यवस्था होगी? देखिए, सरकार जो प्राथमिकता होना चाहिए शिक्षकों को, पढ़ाने की जो प्राथमिकता होना चाहिए, सरकार शिक्षकों को 75 प्रकार का काम सौंप दिया जाता है और उस काम का रिपोर्ट को अप टू डेट करने बोला जाता है। नहीं तो वेतन बंद कर देंगे, आपको सस्पेंड कर देंगे। तो रिपोर्ट बनाने में हम लोग को जितना घंटे पढ़ाना चाहिए उतना घंटे हम लोग रिपोर्ट बनाने में व्यस्त रहते हैं। शिक्षक भी तो पढ़ाने से ज्यादा आजकल ठेकेदारी में ज्यादा इंटरेस्ट। ऐसा कहीं नहीं होता है। जो शिक्षक करते हैं वो गलत करते हैं। जबरदस्ती करवाते हैं सरकारें। पहले ऐसा, अब तो ऐसा नहीं है। पहले जब जो विभागीय काम शिक्षकों से बिल्डिंग बनवाया गया वो भी तो लाचारी बनवाया गया, फोर्स देकर के तुमको बनाना होगा नहीं सस्पेंड करेंगे, ऐसा था। आज शिक्षक नहीं चाहता ये सब कुछ करना। अभी नहीं चाहता? अभी नहीं, कभी नहीं चाहता। आप कहाँ से हैं? हम पलामू से हैं, पांकी प्रखंड से। आप अपने बच्चे को कहाँ पढ़ाते हैं? अपना स्कूल पढ़ाते हैं, सरकारी स्कूल में? सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं। पक्का बोल रहे हैं? पक्का बोल रहे हैं। ज्यादातर देखा जाता है कि जो सरकारी स्कूल के शिक्षक है अपने बच्चों को प्राइवेट, ऐसा नहीं है, अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हैं, लेकिन सरकार के नीति के कारण विद्यालय में शिक्षकों को, बच्चों को जो पढ़ाई में कमी हो रही है, चूंकि सरकार पढ़ाने के लिए वहाँ रखा है नहीं। उसको कहता है टॉयलेट साफ करो, टॉयलेट साफ नहीं करेगा तो सस्पेंड करेंगे। और वहाँ पर देहात में कुछ टॉयलेट साफ करने वाला तो है नहीं। अब शिक्षक अपने उसको साफ करता है, क्या करेगा? अब पढ़ाना भी है और टॉयलेट भी साफ करना है, तमाम काम करना है, जाति प्रमाण पत्र बनाना है। कहने का मतलब ये है कि पढ़ाने, आवासीय प्रमाण पत्र बनाना है। कहने का मतलब ये है कि पढ़ाने के जगह पर बाकी सब काम, पढ़ाने को छोड़कर और सब काम कर रहे हैं। सब काम करवाती है सरकार। लाचार नहीं चाहती है कि आप लोग पढ़ाए में, बस यही बात है। हम लोग का ये प्रमुख मांग है कि सबसे पहले सिर्फ हमको पढ़ाने दो, दूसरा कोई काम नहीं लो, और तब आप कंपैरिजन करो निजी विद्यालय और सरकारी विद्यालय में। अभी तो हमको आप पढ़ाने नहीं देते हो, सिर्फ दूसरा काम कराते हो। शिक्षकों की कमी, रूम्स की कमी। अभी आप सुने होइएगा कि सचिव महोदय गए, एक रूम है उसमें 2 क्लास चल रहे हैं, 2 शिक्षक पढ़ा रहे हैं, आप सुने होइएगा। तो ये सब कमी को आप दूर करो। तीसरी बात है, प्राइमरी के हैं कि मिडिल प्राइमरी दोनों संयुक्त है। संयुक्त है। कितनी सैलरी होगी? सैलरी तो सरकार जो देती है और लोगों से कम देती है। फिर भी कितनी? अभी जो है, जो 34,000, 9300 से 34,000 में हम लोग हैं। हाँ, लेकिन कहने का मतलब ये नहीं है, मतलब ये है, आप समझिए सर, कि सरकार, बिहार का नियम जो शिक्षा विभाग में लागू है बिहार में, वही नियम यहाँ भी लागू है। जो सैलरी वहाँ मिलना चाहिए यहाँ नहीं मिल रहा है, जो प्रमोशन वहाँ मिलना चाहिए यहाँ नहीं मिल रहा है। वहाँ का शिक्षक जो हम लोग साथ बहाल हुआ DDO हो गया, और हम जहाँ हैं तहीं हैं। वहाँ 10 साल में प्रमोशन देते चला जाता है। शिक्षा व्यवस्था पर कोई ध्यान नहीं। यहाँ 30 साल से 40 साल से 35 साल से शिक्षक जहाँ है और वहीं है। कारण क्या मानते हैं, क्यों सरकार के प्रायोरिटी में शिक्षा व्यवस्था नहीं है? अब ये तो सरकार समझे, यही तो हम लोग मांगने आए हैं कि आखिर क्यों ऐसा करते हो। और सुनिए, अभी सचिवालय में जो विसंगति 6ठा वेतन आयोग में है, उस विसंगति को दूर करते हुए सचिवालय में पैसा दे दिया, वेतनमान दे दिया, जो विसंगति था दूर कर दिया। हम शिक्षकों को उससे वंचित कर दिया। आखिर क्यों? तमाम काम हमसे करवाओ, इसके बाद भी हमको दो नीति लगाओ, दूसरे विभाग को तो अलग पैसा दो, हमको अलग दो। हमारा जो जायज मांग वो विसंगति है। ऐसा भी नहीं है कि हम मांगने आए हैं, वो विसंगति है। 6ठा वेतन में वो विसंगति है, उसको हम लोग मांगने आए हैं। एमसीबी मांगने, मुख्य ये मेरा मांग है कि हमको सिर्फ आप पढ़ाने दो, दूसरा कोई काम हमसे मत करो। वो इज्जत, हमारा जो इज्जत बर्बाद होते जा रहा है, आज ये प्रतिष्ठा जो है पहले शिक्षकों को मिलती, प्रतिष्ठा का जो हनन होते जा रहा है, उसको दूर कीजिए। इसके लिए हम अब क्या है, शिक्षक को जरा सा भी दोषी नहीं मानते? नहीं मानते। जरा सा दोषी क्यों? हमको पढ़ाने के लिए रखो, फिर आप देखो, आप हमको सिर्फ हमसे पढ़ाने का काम लीजिए। इसके बाद 1 साल में आप देखिए कि क्या व्यवस्था बदलता है स्कूल के बच्चों का, शिक्षकों का, तमाम व्यवस्था। कितने तरह का काम करते हैं? 14-15 को है, गिनने नहीं सकिएगा। सब काम करते करते लास्ट में आपको बता दें कि हमको स्कूल के टॉयलेट को अपने साफ करना पड़ता है। बाकी चीज आप समझ लीजिए कि और क्या करते होंगे। पदाधिकारी जाते हैं टॉयलेट ही देखते हैं। पदाधिकारी जब भी स्कूल जाते हैं तो शिक्षण व्यवस्था और शिक्षक की कमी पर ध्यान नहीं पड़ता है। उनका सबसे पहले है कि टॉयलेट खुला है कि नहीं।
आप है कि इस चीज पर ध्यान रहता है। पदाधिकारी को तो ये होना चाहिए कि क्लास वाइज शिक्षक दें, क्लास वाइज शिक्षक दें, शिक्षक को गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाए। शिक्षक चाहता है कि हम स्कूल जाएं और प्रत्येक बच्चे को हम शिक्षण दें, लेकिन विभागीय कार्यवाही इतनी है कि अगर उसका रिपोर्ट समय पर हम सबमिट नहीं करते हैं तो वेतन बंद करने की धमकी। जिस काम को कराया जाता है उस काम के लिए हम लोग मेरा प्रोन्नति नहीं दिया जाता है। जैसे हेडमास्टर का करके हम लोगों का वेतन बंद करता है, लेकिन हेडमास्टर में प्रोन्नति अब तक नहीं दिया है। 94 में हम लोग नियुक्ति हुए हैं बीपीएलसी के माध्यम से, लेकिन हम लोग का आज तक प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नति नहीं हुआ है। हम लोगों को एमएससीपी मिलना चाहिए, हम लोग को फिटमेंट कमेटी का जो विसंगति है, फिटमेंट कमेटी वह लागू होना चाहिए, हम लोगों को अंतर जिला स्थानांतरण होना चाहिए, और हम लोगों को जो है ये गैर शैक्षणिक कार्य से मुक्ति मिलना चाहिए। हम लोगों से केवल गैर शैक्षणिक कार्य कराया। कहाँ से आए आप? केवल हम गोड्डा से, झारखंड प्राथमिक शिक्षा संघ अजप्ता का उपाध्यक्ष ओम प्रकाश दास जी हैं। गोड्डा में कहाँ पढ़ाते हैं? हम गोड्डा में शहरी स्कूल में है, शहरी स्कूल में है, शहरी स्कूल का नाम है। प्रत्येक क्लास वाइज शिक्षक नहीं है, लेकिन अगर पदाधिकारी पहुंचेंगे तो कहेंगे पढ़ाई नहीं होता है। तो आपका जवाब आपको सर ऐसा स्कूल मिलेगा जहां शिक्षक एक हैं, क्लास 8 है, में ही ऐसा भी मिलेगा। दूसरी चीज, अब उसी शिक्षक को आपको तमाम काम भी करना है और बच्चों को पढ़ाना भी है, और तब अब कंपैरिजन भी होगा कि ये निजी विद्यालय से यहाँ पर शिक्षकों की ये हालत है। आप कहाँ से हैं? पलामू से। क्या लग रहा है कि क्यों ऐसी शिक्षा व्यवस्था? इस सरकार का इस पर कोई ध्यान ही नहीं है। शिक्षकों से इंटायर सारा काम लिया जाता है, जो काम शिक्षक का है ही नहीं। अब जो काम ब्लॉक का है, प्रखंड स्तरीय काम है, कर्मचारी का है, सीओ का है, सीआई का है, वो काम शिक्षक के द्वारा लिया जा रहा है। बताइए, शिक्षक आवासीय और जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए बहाल हुआ है? पढ़ाई की तरफ उसका ध्यान हटाया जा रहा है, हर जगह उसको जलील किया जा रहा है। कभी कहा जा रहा है कि शिक्षक चोर है, उसको खिचड़ी और रसोईया में लगाया गया है, कभी उसको बिल्डिंग में लगा कहता है कि शिक्षक चोर है। ये सब क्या कर रहा है? सरकार के गलत नीतियों के कारण शिक्षकों का मान सम्मान सब मिट्टी में मिल रहा है। हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ शिक्षक रहने दे, बस यही चाहते हैं। आप कौन स्कूल के? हम मिडिल स्कूल के हैं जी। कुछ अगर बोलना हो सरकार को तो क्या बोलेंगे? क्या कुछ अगर बोलना हो, मान लीजिए आपको सुन रहा है सरकार, तो क्या? हम सिर्फ ये चाहते हैं कि शिक्षक को शिक्षक रहने दीजिए। इंटायर जो काम लिया जाता है गैर शैक्षणिक कार्यों से शिक्षकों को मुक्त किया जाए, और जो निजी हक है शिक्षकों का, जैसे एमएससीपी हुआ, वेतन विसंगति हुआ, ये सबको जल्द से जल्द निपटारा करें। यहाँ जो है, अब अभी हमारे भाई बोले कि सचिवालय के कर्मियों को जो है दे दिया गया वेतन विसंगति वाला, और शिक्षकों को नहीं दिया। ऐसा दोराही नीति क्यों? आगे सौतेलापन क्यों कर रही है सरकार? हैं? देखिए, गैर शैक्षणिक काम में जो शिक्षकों को लगाया जाता है, इनकी मांग है कि उससे जो है इन्हें मुक्त किया जाए। आप देखिए, यहाँ पर सड़क पर जो है शिक्षक उतर गए हैं। जो शिक्षक स्कूल में बच्चों के भविष्य को संवारते हैं, वो खुद के भविष्य को लेकर जो है अभी सड़क पर उतरे हैं और बोल रहे हैं कि भाई जिस तरह से गैर शैक्षणिक काम में लगाया गया, और जो 4 सूत्री इनकी मांग है उसको लेकर इनका जो है लगातार प्रदर्शन चल रहा है। कहाँ से आए आप? जी, पलामू से आए हुए हैं जी। हम लोग क्यों सड़क पे उतरना पड़ रहा है? 4 सूत्री मांग है वो तो समझ गए, लेकिन जो व्यवस्था ऐसी हो गई है, शिक्षा व्यवस्था ऐसी क्यों हो? जी, खास करके जो सरकारी स्कूल में जो शिक्षण व्यवस्था है, उसके दोषी जो है, जितने भी सरकार के जो प्रशासन के स्तर के जो अधिकारी हैं वे भी हैं, और जो शिक्षकों को जो पढ़ाने का जो कार्य है वह उनको पढ़ाने नहीं दिया जाता है। पढ़ाने के अलावा जितने भी विद्यालय स्तर के जो कार्य होते हैं वे सारे कार्य शिक्षकों से कराए जाते हैं, जिसके कारण हम लोग को जो एक शिक्षक है, जो शिक्षक की गरिमा है, उस पर आंच आ रही है। और शिक्षकों की जो मांग है, जो 4 जो मांगे हैं, एमएससीपी को लागू करना, अंतर जिला स्थानांतरण के बारे में जो मांग है, इसके बाद उत्क्रमित वेतनमान में जो विसंगतियां हैं, और जो विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share,
and subscribe. www.thefollowup.in